श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी को मेरा नमस्कार। आज जानेंगे गणेश विसर्जन उत्सव के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में हर एक त्योहार के पीछे एक कथा होती है। आज की ये पौराणिक कथा है गणेश विसर्जन त्योहार के बारे में। आज गणपति को समर्पित ये त्योहार गांव से लेकर छोटे बड़े सभी शहरों में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान गणेश की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गणेश उत्सव की शुरुआत 1892 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में की थी। उस वक्त देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी। ऐसे में तिलक ने गणेश उत्सव के नाम पर लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के उद्देश्य से गणेश उत्सव मनाया था। पहले जानते हैं भगवान गणेश जी के बारे में। भगवान गणेश आदिदेव है और उनको प्रथम पूज्य देव भी कहा जाता है। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ छिपा हुआ है। शिवमानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्मा में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्रबिंदु लड्डू और मात्रा सूंड है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरती है। बड़े कान, अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक है। उनकी लंबी नाक यानी सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। आइए सुने ये पौराणिक गणेश विसर्जन की दैविक कथा ये देवी जी से। आप सभी का कल्याण हो। बहुत सालों पहले और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत में कौरवों और पांडवों की मृत्यु के बाद महर्षि व्यास जी ने तपस्या की थी। उस दौरान महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की सभी घटनाओं को याद करने लगे। फिर उन्होंने एक बड़ी किताब लिखने का फैसला किया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे, इसलिए उन्हें किसी ऐसे योग्य लेखक की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वह ब्रह्मा की सलाह पर गणपति जी के पास आए और उनसे महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति जी लेखक बनने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि लिखना बंद नहीं होना चाहिए। तभी महर्षि व्यास जी ने विपरीत शर्त रखी कि गणपति जी को अर्थ समझे बिना वह श्लोक नहीं लिखना चाहिए। गणपति जी ने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। महर्षि व्यास जी ने गणेश चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृतांत श्री गणेश जी को सुनाया, जिसे गणेश जी ने अक्षरशः लिखा। इसलिए उन्हें और श्लोकों की रचना करने का अवसर मिला और महाभारत एक काव्य के रूप में लिखी गई कहानी है। यह भगवान श्री गणेश द्वारा लिखा गया था और महर्षि वेद व्यास द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया था। श्री गणेश जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सोंधी माटी का लेप किया था। महाभारत पूरी होने के बाद जब महर्षि व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद श्री गणेश जी का यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई और माटी झरने भी लगी। तभी महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा और मिट्टी के लेप को साफ किया और उनको शीतल किया।
इस बीच महर्षि वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार भी अर्पित किए थे। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था वह भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें सुस्वादु आहार चढ़ाने की भी प्रथा है। तभी से मान्यता है कि गणेश जी को शीतल करके विदाई करने के लिए उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन का नियम इसलिए है कि मनुष्य यह समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है वह प्राणी अपने स्थान को फिर लौटकर जाएगा और फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। इसलिए कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। इति श्री समाप्त। आप सभी का कल्याण हो। वीडियो को पूरा देखने का धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जय गणेश लिखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।